हाँ भक्तों, आज हम आप लोगों के समक्ष में बड़ा ही सुंदर आख्यान लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें आप लोग सुनेंगे कि शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में कैसे हुआ है। और ये शांता महाराज दशरथ की पुत्री थी, सुमित्रा के गर्भ से जिनका जन्म हुआ था। महाराज दशरथ राजा थे, लेकिन ये संभव है कि राजा की लड़की की शादी और एक ऋषि के साथ में कैसे हो सकती है? ये श्रोताओं होना ही असंभव है। लेकिन विधि का विधान है, श्रोताओं वो तो होकर के ही रहेगा कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बहन शांता, जिसका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में हुआ है, तर्ज आला में जो शब्द हमने लिखे हैं वो आप लोगों के समक्ष में पेश हैं। परम श्रद्धेय गुरुदेव अर्चनी वंदनीय यदुवंश श्रोमण आला सम्राट स्वामी सुरजन चैतन्य महाराज जी के पवित्र आशीर्वाद से, माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा से आज तर्ज आला में MPI स्टूडियो के प्रबल सौजन्य से गौर करते हैं। आरे हाल सुनाऊं, जिक्र बताऊं, आरे श्रोताओं ध्यान बिसर न जाए, कैसे विवाह भव तो शांता को श्रृंगी ऋषि के साथ बताएं। परम मित्र थे दशरथ जी के, अरे राजा रोमपाद कहलाई, अंग देश में थी राजधानी, न संतान रहते दुख पाए। महाराज दशरथ ने पूछा है कि मित्र, आप इतने व्याकुल, इतने मनहीन और आप इतने दुखी क्यों हैं? महाराज रोमपाद ने कहा है कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। अगर दुखी हैं तो हमारे दुखी होने का केवल कारण यही है आज दुखी देख के मित्र अपने को, और दशरथ जी ने कही थी सुनाई, धीरज धारो सोच विचारो, ले वो कहिया हमारी माने। आगे बढ़ के दशरथ जी ने और शांता को लव गोद उठाई, गोद में दे दो रोमपाद के, दशरथ भेटित भुजा पसारे।
उस कन्या को गोद में लिया है। उस कन्या को गोद में लेकर के अंग देश के लिए चले हैं। कैसे चले हैं बेटा भीष्म? अरे अंग देश को भूप चले, सब चिंता दिल में दई है बिसारी। अरे रंग महल में भूप गए, तब रानी सोच रही अति भारी। तेरी लई तब गोद में दे दीनी सुकुमारी। अरे हाल बतायो राजा ने, कछु दिल में खुशी जब ही है नियारी। बड़े प्यार से महाराज रोमपाद ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई है। महाराज रोमपाद बड़े मगन हैं। अंग देश में इतनी खुशी है, बाजी बा। सोच रहे हैं, जिस समय पहुंचे हैं महाराज, बेटी के साथ में बड़े प्रसन्न हैं। और उसी समय कुछ ब्राह्मण आ जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। और भिक्षा को जिस समय मांगा है तो एकदम से कहने लगे हैं, आवाज लगाई है कि माताम भिक्षाम देहि। लेकिन जब किसी ने भिक्षा नहीं दी है तो बड़े दुखी हुए हैं। इतने दुखी हुए हैं कि सोचने लगे हैं, बाजी बा कि आज हमें यहाँ तक आना हुआ है, लेकिन आने के पश्चात भी हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला है। तो हम श्राप देते हैं कि इस अंग देश में बारिश नहीं होगी। और वो श्राप ब्राह्मण की दर्दीली आवाज महाराज रोमपाद के लिए भक्तों बहुत खतरनाक जगह हो गई। ब्राह्मण देव तो वहां से चले जाते हैं और इधर रोमपाद महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं है। और जब बारिश नहीं हुई तो बड़े दुखी हुए हैं। सोच रहे हैं, बाजी बाई ये क्या हुआ है? सभी देशों में बारिश होती है, लेकिन हमारे राज्य में तो बारिश नहीं होती है। तो उसी समय मन में विचार किया है और सोच रहे हैं कि अब हमें कोई उपाय करना चाहिए। तो महाराज रोमपाद अपने गुरुदेव जी के पास में गए हैं। किस हालातों में बेटा भीष्म पितामह?
क्यों बताई। अरे गुरुजी बोले रोम पाद से बेटा ये कल गई अब बोराई। अरे भारी सूता अंग देश में, अरे बेटा ले वो कोई जतन अपनाई। अरे तीनों साप कहर ब्राह्मण ने सूखा पड़ी है देश में आई। अरे देर न लावो या फटकारो, अरे मेरी बात सुनो चितलाई। अरे देवो बुलावा श्रृंगी ऋषको, लेवो उनको के महलन बुलाई। अरे भारी आदर उनके करियो, तब बारिश होवे के राज तुम्हारी। महाराज रोमपाद के गुरुदेव ने कहा है बेटा, बेटा मेरी मानो कई ऋषि को महल न बुलवइयो। लौआ मेरी मानो कई ऋषि को महल न बुलवइयो। अरे महल न बुलवइयो रे ऋषि को, महल न बुलवइयो रे ऋषि को, महल न बुलवइयो। बेटा मेरी मानो कई ऋषि को महल न बुलवइयो। अब हम आपका ध्यान श्रृंगी ऋषि के जन्म की ओर डालते चलें कि श्रृंगी ऋषि का जन्म कहां, कब और कैसे, किन हालातों में हुआ था। श्रृंगी ऋषि के पिताजी एक बार कुटिया के पास में सरोवर में स्नान करने के लिए गए। स्नान कर रहे थे, उनके तेजु का बिंदु जल में गिर जाता है तो वो बहता हुआ आगे निकल गया और उस सरोवर में एक मृगी पानी पीने के लिए आई थी। जब उसने जल पिया है तो तेजु का बिंदु उसके मुख के द्वारा उसके गर्भ में चला गया। वो गर्भ धारण कर गई। समय आने पर जिस समय मृगी से बच्चे का जन्म हुआ है तो मृगी जन्म दे करके और श्रोताओं आगे के लिए निकल गई है। और जिस समय आगे के लिए निकल गई तो संत ने देखा है कि ये बच्चा है और बच्चा समझ करके संत ने अपनी कुटिया पे उठा लिया है। बड़े प्रेम से पालन पोषण में लग जाते हैं। जब संत ने नामकरण संस्कार रखवाया है तो उसका नाम श्रृंगी ऋषि रखा गया। श्रोताओं, इस बच्चे का श्रृंगी ऋषि नाम क्यों रखा गया है,
इसका नाम श्रृंगी ऋषि इसलिए रखा गया है कि इसके सर पे एक सींग था और सींग के कारण ही इनका नाम श्रृंगी ऋषि पड़ा। और श्रृंगी ऋषि महाराज संत की कुटिया पे बड़े प्रेम से रहने लगे हैं। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ है। तो जिस समय श्रृंगी ऋषि कुछ सयाने हुए हैं, यानी कुछ लायक हुए हैं, लेकिन एक बात ध्यान में आप हमेशा रखें कि जिस व्यक्ति ने कभी स्त्रियों को नहीं देखा हो और जब स्त्री के ऊपर नजर पड़ेगी तो मोहित हो जाएंगे। महाराज रोमपाद के मन में ये विचार आया है कि हमारे गुरुदेव ने बताया है कि श्रृंगी ऋषि को महल में बुलवाया जाए, बड़ा आदर सम्मान किया जाए। इतना होने के उपरांत में राज के अंदर बारिश होगी तो महाराज रोमपाद ने कुछ महिलाओं को, यानी कुछ स्त्रियों को भेजा है कि जाओ और श्रृंगी ऋषि को लेकर के आओ। तो स्त्रियां चली हैं और उन स्त्रियों के साथ में, यानी सहेलियों के साथ में रोमपाद की बेटी शांता भी चली है। और जब शांता चली है, पहुंची है, तो हुआ क्या लोगों, अरे रोमपाद जी मन में सोचे हमारी सवर कोले में बुलाई। अरे ऋषिवर महल न मेरे रवैया में बारिश होवे राजी हमारी। कछुई स्त्री राजा ने भेजी संग में हति भूप सुकुमारी। और ऋषि के सन्मुख जब दे पहुंची तब ऋषिवर से कही थी सुनाई। बुलायो है राजा ने सुमेलन को उठियारी। इत सूरत देखी है शांता की ऋषिवर गए ते सना को खाई। शांता की सुंदरता को जिस समय देखा है, शांता बहुत सुंदर थी। काले काले केश थे, हिरनिया जैसी आंखें थीं, तोता जैसी नाक थी और बिजली जैसे दांत थे और होंठ तो ऐसे लला भीषम, असल संतरा जैसी खापें, बहुत सुंदर थी। चेहरा चंद्रमा की तरह चमकता था। शांता की तरफ जब नजर पड़ी, शांता बहुत सुंदर थी। अरे गोला चेहरा थोड़े लाड़ो को कहा तक उपमा लिखे बनाई के। और गोरी गोरी बहिया नरम कलैया कंबर नागिन सिर लहराई। बदना तो लाड़ो तो चितवन मिरगा शिर उनियारी। अरे रोन झुन मेला में डोले ऋषिवर देखी दे
लेके आई अपने महल गिरासी आई। अरे संत कुटी के रहने वाले राजा के महल विराजे आई। अरे भारी आदर सबने कीने ऋषिवर सोची सोची रह जाए। अरे हलवा पूरी और मिष्टान की सबई संत को रहे जिमाए। अरे कंद फूल फल खाने वाले सोचे किस्मत खुली हमारी। अरे ओरे दर्शन कछु होनी है श्रोताओ ध्यान बिसर नहीं जाए। श्रृंगी ऋषि ने जिस समय भोजन किया है उसके बाद में घूमते हुए ऋषिवर के चढ़ अंग देश में जब पड़े हैं तो हरियाली छा गई। भ्रमण करते हुए जब आगे बढ़े हैं तो घनघोर महाप्रलय का रूप धारण करके वर्षा होने लगी है। महाराज रोमपाद की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। बहुत खुश है महाराज रोमपाद। किन हालातों में बेटा भीष्म पितामह? जैसे चरण पड़े तेरे सुबर के सबही पागरे गौ तो हरियाई। अरे अंग देश में बारिश हुई रही तब राजा मन में खुशी अपारी। मेघा पर से पुरवैया की चले बियारी। अरे ओरे दर्शन कच होनी है। अरे राजा फूले नाई समाई। पादरी मन में सोचे मो पे मेहर रे करी भगवान कहे। अरे मेरे जियरा मेरे व्यापक है। अरे आए या परे रूप भगवानी। बहुत खुश हैं। सोच रहे हैं कि हम अपनी बेटी की शादी श्रृंगी ऋषि के साथ में कर दें। राजमंत्री को बुलाया है। अरे राजमंत्री, अरे इधर आओ। राजमंत्री को पास में बुलाया है, शादी की राय ली है। महाराज रोमपाद ने ब्राह्मण और नाई को बुलाया है और इधर श्रृंगी ऋषि के साथ में शांता की विवाह की तैयारी हो रही है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में। किन हालातों में बेटा भीष्म? अरे खबर उड़ानी के सबने जानी ब्राह्मण नाई के लय है बुलाई। काय
अरे हंसी खुशी से रोम पादने, अरे तेरा हंसी खुशी से रोम पादने, अरे गौ शांता को विवाह रचाई। पारी हाँ, अरे नाई नेगी के जोरे राजा के, अरे भूपति रहे हैं नेग बटुआई। शरणाई जाई, अरे ऐसे विवाह भाव है ऋषुवर को, अरे शांता बनी है गले को हारी। शास्त्री के नाम हमारो सुंदर पठिना ग्राम कहाई, अरे जो तक शीर होई मेरे भैया, अरे सबई तदा माप हुई जाई। कुल में हम जन्मे हैं सुमेरे तोरा के रे भरतारी हाँ, अरे गुरु सुरजन चैतन्य हमारे, अरे जो आला सम्राट कहाई। सरस्वती कंठ बिरागी, दर्शन ने दई कलम चलाई, अरे जैसे शादी भई ऋषुवर की, और दर्शन चैतन्य दई है सुनाई। बेटा मैनपुरी से रहे हैं मधुरी तान मिलाए, अरे सुंदर ढोलक जे चटकावे, अरे प्यारो लागे के शिष हमारी। चिमटा पे तान मिलाई, अरे शिवीर
बेटा भीषम, काऊ दिन पकी मटा छवि जावेंगे जे तो ताई